राधे 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा किस प्रकार की जाती है। तो आपके शहर में जो भी आपके घर से पास में पड़ता है, मैं आपको यही सलाह दूंगी आप वहीं पर जाकर पूजा करें, क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है। ज़्यादा भीड़ बक्कड़ में ना जाएं, क्योंकि जितने भी आप भीड़ बक्कड़ वाले इलाके में जाते हो ना, वहाँ पर फिर पूजा अच्छे से नहीं हो पाती है। मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर भगवान से प्रणाम करना है। उसके बाद गंगा जल चढ़ाना है। गंगा जल चढ़ाने के बाद जो है ना, आप अपने घर से दूध लेकर जाएं। गंगा जल भी आपको अपने घर से ही लेकर जाना है, लोटे में जल भरकर ही जाएं। ऐसा नहीं है कि खाली लोटा लेकर जाना है, तो पानी का लोटा जो है ना भर के लेकर जाएं। यहाँ पर मैंने गंगा जल चढ़ाया। इसके बाद मैं यहाँ पे कच्चा दूध चढ़ा रही हूँ। आप घर से पंचामृत बनाकर भी ले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में इतना विधि विधान नहीं हो पाता, इसीलिए मैं आपको सरल तरीका बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कच्चा दूध चढ़ा दिया है। इसके बाद फिर से एक बार आप शुद्ध जल चढ़ा दें। इसके बाद जो है ना, आपको इत्र जरूर लगाना है, तो इत्र जरूर लेके जाइएगा, अभी से लिख लीजिए लिस्ट में। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना, बस शिवलिंग पर अच्छे से, और जलहरी पर, माता पार्वती पर और नंदी पर जो है ना, बढ़िया से मैं इत्र लगा दूंगी। इत्र पूजा में लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो दो दो कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, एक धोती दूसरा दुपट्टा। तो मैं यहाँ पे भगवान शिव पर 2 वस्त्र अर्पित करूंगी। अगर आपके पास माता पार्वती के लिए अगर आप चुन्नी लेकर आए तो वो भी उड़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। इसके बाद एक बड़ा सा कलावा लें और शिवलिंग और माता पार्वती का आपको गठबंधन जरूर करना है, क्योंकि ये शिवरात्रि की पूजा है तो इस दिन गठबंधन जरूर किया जाता है। इसके बाद जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ पहना दीजिए। अगर जनेऊ नहीं है आपके पास तो आप कलावा रूपी जनेऊ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। साथ के साथ आपको गणेश जी की भी पूजा करनी है। इस मंदिर में तो गणेश जी नहीं थे, लेकिन आप अगर कर रहे हैं तो गणेश जी की भी पूजा जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम भगवान शिव को त्रिपुंड लगाएंगे, और सबको जो है ना, मैंने चंदन से तिलक कर दिया है। चंदन से तिलक करने के बाद अक्षत यानी चावल चढ़ाए जाते हैं। माता पार्वती को आपको रोली का टीका करना है, और सिंदूर से माता पार्वती की आपको मांग भरनी है। जैसे माता पार्वती का सुहाग हमेशा के लिए अमर रहा है, वैसे आपका सुहाग भी अमर रहे। तो माता पार्वती की मैंने मांग भर दी है। इसके बाद जो है ना, आपको बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, तो उल्टा बेलपत्र करके चढ़ाएं। मैं चंदन और चावल आप घर से ही लगा के लेके जाएं, क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ होती है शिवरात्रि के दिन, तो शायद आप मंदिर में ना लगा पाए, इसलिए घर से ही सारी तैयारी करके लेकर जाएं। इसके बाद फूल चढ़ा दें। बस इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर भोग की तैयारी करेंगे। और हाँ, दीपक जो है ना, फिर फटाफट जल्दी से आपको दीपक जला लेना है, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक जो है ना मंदिर में दीपक जला के खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना वहाँ पर पूजा करनी होती है। तो मैंने बस यहाँ पे दीपक जला दिया है। मैं हर साल इसी तरह से पूजा करती हूँ। धूप दीप दिखा दीजिए भगवान को इस तरह से, और उनके सामने आपको दीपक जला देना है। इसके बाद भोग लगाना है। भोग में क्या लगाना होता है, भोग में फल जैसी मिठाई रख सकते हैं आप, या वैसे ना शिवरात्रि पर बेर का भोग जरूर लगाया जाता है, तो बेर का भोग आप जरूर लगाइएगा। इसके बाद जो है ना, सुहाग सामग्री आपको चढ़ा देनी है। अगर आपके पास सुहाग सामग्री नहीं है तो माता पार्वती की आप मांग भर दें। चुन्नी है तो चुन्नी चढ़ा दें, वो मेहंदी मावर आप जरूर लगाइएगा, इतना जरूर कर दीजिएगा। सुहाग सामग्री है तो वो चढ़ा दीजिएगा। सुहाग सामग्री घर पर लौटाकर आपको वापस लेकर नहीं आनी है, वो मंदिर में ही आपको छोड़ देनी है। काले तिल जरूर चढ़ाइएगा। काले तिल चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। पितृदोष से कहते हैं काफी हद तक कम होता है। गुलाल, सिंदूर, अबरक अगर वक्त है तो जरूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये पूजा का एक हिस्सा होता है, भगवान के श्रृंगार का एक हिस्सा होता है। तो इस तरह से भगवान का श्रृंगार आप कर दीजिए। इसके बाद मैंने लास्ट में भांग चढ़ा दी है, क्योंकि भगवान शिव को ना भांग बहुत प्रिय है। तो मंदिर में तो इसी तरह से पूजा हो पाती है, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसके बाद जल्दी से आपको आरती कर लेनी है। आरती गाने का टाइम तो खैर नहीं हो पाता है, तो आप 7 बार या 5 बार, जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में जो है ना आपको आरती इस तरह से घुमा देनी है। और मंदिर का अपना एक अलग महत्व होता है। मंदिर अपने आप में एक पवित्र स्थान होता है, तो मंदिर में जाकर आप पूजा ज़रूर करें। भाई भले ही छोटी मोटी जैसी भी बन पाए पूजा आप जाकर ज़रूर करें, क्योंकि मंदिर भगवान का घर होता है। तो वहाँ जाकर जो है ना, मैं हमेशा इसी तरह से जो है ना पूजा करती हूँ, जितना संभव हो पाए। और फल मिठाई मंदिर में ही छोड़ के लेकर जाना है, आप अपने घर वापस लेकर ना आए। और जो पूजा का लोटा होता है उसको भर कर लेकर आना है। खाली पूजा का लोटा घर पे नहीं लाया जाता। तो जो भी आप पानी का लोटा लेके जा रहे हैं उसको भर कर लेकर आएँ। आशा करती हूँ वीडियो
अच्छा लगा होगा। हर साल मैं महाशिवरात्रि पर इसी विधि से पूजा करती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।